क्या मामला है पूरा जो मामला ये है सर, इनके पिताजी की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में ग्राम थाना डूंगर का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिसका थर्ड पार्टी क्लेम के लिए मोटर दुर्घटना के अंदर हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। ये प्रकरण लंबनावस्था में जो केस चला, केस चलने के बाद जो है जजमेंट पारित हुआ। जजमेंट पारित होने के पश्चात श्रीमान जी, जो बीमा कंपनी है द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, वो जो है पैसे तो ले लेती है थर्ड पार्टी क्लेम के लिए और राशि का भुगतान नहीं करती है। इसी संबंध में इसके पिताजी की डेथ हुई थी ना, तो मोटर दुर्घटना का आदेश पारित हुआ था। बीमा कंपनी ने जो है 75% राशि जमा कर दी है। शेष राशि की वसूली के लिए 14.5 लाख रुपए की वसूली के लिए यहाँ केस लंबित रहा है। कई बार यहाँ सूचना आई, फिर भी दी न्यू इंडियन कंपनी जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, नकारात्मक सहयोग रहा। मेरा यह कहना है कि अगर आप बीमा करते हैं तो आदमी का जब भुगतान का दायित्व आता है, पीछे क्यों हटते हैं? आपका दायित्व है कि बीमा कंपनी जो है, भाई आपने थर्ड पार्टी प्रीमियम राशि पटाई ली हुई है सामने वाले ने, तो आपको राशि का भुगतान करना पड़ेगा। फिर भी आप बहानेबाजी करें। हमेशा लगभग 1.5 साल से ये दोनों भाई और इसकी माता और दादी ये घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम जो पिताजी के मुआवजे राशि हम मिल सके। क्योंकि बीमा कंपनी जो है द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये जो है इसका नकारात्मक रुख रहा है, जिसके कारण आज कुर्की कार्रवाई के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें 14.5 लाख रुपए का वसूली है। मेरा इतना कहना है कि अगर कोई भी बीमा कंपनी अगर किसी व्यक्ति का या मोटर का दुर्घटना करती है तो उसका भुगतान करने का दायित्व है। वो करती तो जरूर है, प्रीमियम राशि लोगों से ले लेती है, लेकिन अपने दायित्व से बाद में बच जाती है या मुकर जाती है या लिंगाराम करती है। इसलिए हम लोग आज यहाँ हुए हैं ताकि इनके जो पिताजी को इनके घर वालों को न्याय मिल सके। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं वकील हूँ डिस्ट्रिक्ट और राजनांदगांव में। ये मेरे साथ में है ऋचा दुबे जी हैं, हम लोग साथ में यहाँ वकालत करते हैं। राशि कितने की थी और ब्याज वगैरह करके क्या इसमें सर लोग कुल राशि 65 लाख रुपए की थी और 7 या 8% ब्याज था, जिसमें बीमा कंपनी के द्वारा 61 लाख जमा कर दिए हैं और शेष बचत राशि जो पेनाल्टी करके 14-14.5 लाख रुपए होता है, उसकी राशि की वसूली के लिए न्यायालय में लंबित रहा है। एग्जीक्यूशन चला है 2 से 3 बार कंटिन्यू, मतलब 7-8 बार बोल सकते कुर्की कार्रवाई के लिए यहाँ है। चूंकि यहाँ पे पक्षकार को मिसगाइड कर दिए या जो न्यायालय से आए हुए व्यक्तियों को जो है उसको डिमोशन कर दी, हम कल पटा देंगे, पैसा पटा देंगे, लेकिन पैसा नहीं पटाए और इनके पास वजह की स्टे ऑर्डर नहीं है। फिर भी जो है अभी जो है कुर्की कार्रवाई को रोकने के लिए यहाँ जो है लगे हुए हैं। इसलिए आपसे मेरा एक ही निवेदन है, किसी व्यक्ति का, मैं जागरूक नागरिक हूँ वकील होने के नाते, कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा की जानकारी होनी चाहिए कि हम बीमा कंपनी को पैसा देते हैं, जो कोई भी बीमा कंपनी है, तो बीमा कंपनी जो है ईडा के नियमों का पालन करे, आरबी गाइडलाइन का पालन करे। क्योंकि बीमा कंपनी जो आरबी गाइडलाइन का पालन नहीं करती, ऐसी स्थिति में, ऐसे स्थिति में जो बीमा कंपनी को हैवी पेनाल्टी लगानी चाहिए आरबीआई को और ईडा को, ताकि ऐसे बीमा कंपनी जो है इनको पेनाल्टी लगे, उनको सोचे कि हमने जो गलती किया उसको दोबारा दोहराए ना। मामले को लेके आ गया? मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था और उनके मृत्यु होने के पश्चात हम लोग न्यायालय में केस किए थे द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। कब डेथ हुआ था? कब 2023 में हुआ था ये। अब 19 अप्रैल 2023 को डेथ हुआ था और 2023 में ही हम लोग केस फाइल कर दिए थे। फिर आपको बीमा की राशि मिली थी? बीमा की राशि 2025 में अभी क्लियर हुआ, उसके बाद फिर कुछ राशि मिली थी और शेष राशि जो बचा हुआ उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुर्की के लिए आए हैं न्यायालय के आदेश से। आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव वर्मा है। जी, आज एक बीमा संबंधित मामले में कुर्की के लिए आए, तो उस संबंध बताएंगे क्या मामला है? मामला ऐसा है कि ये एक केस चल रहा है एमएससीटी में, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस वासुदेव वर्मा वगैरह वगैरह, है ना। इसमें क्या है कि लोअर कोर्ट जो है एमएससीटी राजनांदगांव, उसने आदेश दिया था, उसमें आदेश हुआ था कि 56,51,371 रुपया प्लस ब्याज के साथ में भुगतान किया जाए करके। लेकिन कंपनी जो है इसमें अपील में गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हमको जो स्टे मिल गया था, स्टे जाने के लिए हमको क्या 75% जो अमाउंट है वो जमा करना पड़ता है लोअर कोर्ट में। तो हमने 61,08,515 रुपया लोअर कोर्ट एमएससीटी राजनांदगांव में हमने जमा कर दिया था और इसके अगेंस्ट में हम अपील में हाई कोर्ट बिलासपुर में हमने गए हुए थे। ठीक है, तो इसी के तहत जो है वो संबंधित जो पक्षकार हैं उनके वकील जो है आज एक कुर्की ऑर्डर लेकर के आए थे यहाँ पर के, हाँ, पक्षकार के साथ में। तो साथ में कोर्ट के जो है ऑफिशियल्स थे वो लोग भी आए हुए थे यहाँ पर में, है ना। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर क्या भारी हंगामा किया और
19 तारीख डेट है, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि आज हमको ही आज यहाँ पर कुर्की करना है, और उसके सिलसिले में भाषाभाषी करने लगे। हमने उनको बताया भी कि भाई इसमें हमको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, आप आधा घंटा 1 घंटा रुक जाइए, हम आपको स्टे ऑर्डर दिखा रहे हैं। उसके बाद बावजूद भी उन्होंने बहुत हंगामा किया, और हमारे जो डेली के जो काम होते हैं उसमें उन्होंने बाधा उत्पन्न किया, है ना। उसके बाद में फिर हमको आदेश दिखाए, और जो ऑफिशियल्स आए थे कोर्ट के, उनको हमने आदेश की कॉपी दिखाई। तब फिर लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये जो कार्रवाई है उसको रोका जाए। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आदेश लाया हुआ था उसमें पेशी की तारीख जो थी वो 19 तारीख लिखी हुई थी, 19 अगस्त 2026। लेकिन हमको जानकारी जो मिला है, अभी जो नया आदेश आया है उसके तहत इसकी पेशी की जो तारीख थी वो 27 अगस्त 2026 थी, है ना। उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार की जो हंगामा और इस प्रकार के कोर्टी का जो अवैध तरीके से संबंधित वकील जो है उसने किया है, ये बहुत पूरी तरह से गलत है। और ये प्रतिष्ठित कंपनी है निवेंज एश्योरेंस, जो कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। शुभ नाम बता देंगे। मेरा नाम दिलीप लाहौत्रे है, मैं यहाँ पर चीफ बिजनेस मैनेजर हूँ पिछले 3 माह से यहाँ पर।